नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी एक संदेश पढ़ेंगे अरविंद जी, उसके बाद आप सवाल पूछ लेना, चाहे हमसे चाहे चाचा जी से, ठीक है। मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ मजदूर सभा के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनके सभी पदाधिकारी पूरे प्रदेश और जहाँ भी इनका संगठन है सभी पदाधिकारी आए हैं। इन सभी पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से सरकार मज़दूरों के अधिकारों को छीन रही है, मज़दूर भाइयों को कोई सुविधा नहीं दे रही, न उन्हें कोई सिक्योरिटी दे रही, न कोई सेफ्टी दे रही, और जो भी कुछ उनकी समस्याएं हैं उनका भी समाधान नहीं कर रही। जिस तरीके से किसान का एक्सप्लॉयटेशन है चरम सीमा पर, उससे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारे मजदूर भाइयों का हो रहा है। और अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से मजदूर भाइयों से काम भी ले रहे हैं, लेकिन जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, जो उनके अधिकारों के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है। अगर देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़नी है, बिना मजदूरों के स्वाभिमान को, सम्मान को बढ़ाए कैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। आज भी मैं पढ़ रहा था कि रिपोर्ट ये आई है कि चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था देश की बनने जा रही है। अगर हमारा मजदूर दुखी हो, मजदूर संकट में हो, किसान की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, और उस समय हम ये दावा कर रहे हो कि दुनिया में हमारी अवस्था क्या पहुंचने जा रही, किस स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंचेगी, ये सवाल खड़ा करता है। इसलिए मैं मजदूर भाइयों की समस्याओं का जो आज इन्होंने एक पॉलिटिकल चार्ट बनाया है, पॉलिटिकल कैलेंडर बनाया है, उसके तहत हमारे मजदूर सभा के लोग काम करेंगे। और भविष्य में जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई है उसमें मजदूर भाइयों का और खासकर समाजवादी मजदूर संगठन का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। इनका नाम भी बड़ा आसान है, SMS, समाजवादी मजदूर सभा। ये नाम ऐसा है जो याद नहीं करना है, सबने पहले ही रटा हुआ है, SMS। ये SMS हर मजदूर की समस्या का SMS हम लोगों तक पहुंचाएगा। ये हमारे SMS ताकत बनेगी, हमारी पार्टी के संगठन की मजबूती पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरे हमारे झांसी के किसान भाई आए, पहले भी आए थे, एक डेलीगेशन बना करके मैंने लीडर ओपोजिशन जो अपर हाउस में उनके साथ भेजा था, संबंधित अधिकारियों से बैठक करके आए। जिला अधिकारी महोदय ने जो आश्वासन दिया है, स्वाभाविक ये बात स्वीकार की जाती है कि अगर जिलाधिकारी महोदय कोई बात को मान रहे हैं तो इसका मतलब सरकार भी उससे सहमत है। अगर उस समय के जिलाधिकारी महोदय जो भी रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम समस्याएं जो किसानों की उनका समाधान करेंगे, तो दोबारा जाकर के हम लोग अपने लीडर ओपोजिशन को कहेंगे कि दोबारा जाकर के एक बार किसानों के बीच और वहां पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर करके फिर आगे इस लड़ाई को हम बढ़ाएंगे। और अगर ये सरकार ने फैसला लिया है कुछ कैबिनेट्स में जो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम किसानों के लिए, ये जो झांसी के किसान या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह के किसानों को जो विकास के लिए, उद्योग के लिए, कारोबार के लिए जमीन छीनी जा रही है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि उनको बाजार भाव मिलना चाहिए, बाजार की कीमत मिलनी चाहिए, जो मार्केट प्राइस है वो मिलना चाहिए, और दबाव बना करके किसी भी सहमति के कागज पर दस्तखत नहीं कराने चाहिए। हमारे किसान भाई कई बार नहीं समझ पाते हैं, उन्हें समझाया कुछ जाता है और कहा जाता है कि इस कागज पे दस्तखत कर दो, और जब एक बार दस्तखत हो जाते हैं तो उसके बाद उनके पास कोई अधिकार नहीं बचता है। जब लैंड एक्विजिशन एक्ट है और हम और आप सब ये मानते हैं कि हमें किसानों के साथ खड़े रहना है, किसानों को लाभ पहुंचाना है, तो सर्किल रेट बढ़ा करके जो
4 गुना मुआवजा है या मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। और जिन किसानों के नाम पर जमीन दर्ज नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही उन्हें जमीन दी है जब स्थापित हुए हैं तो, और अगर सरकार ने ही विस्थापित किया है, पहले भी उनकी जमीन ली जा चुकी है और फिर जमीन ली जा रही है। ये सच है कि जमीन की मारामारी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लैंड एक्विजिशन एक्ट ला रही थी, ऐसा कानून ला रही थी कि हमारे किसानों की जमीन छीन जाए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जमीन छीन रहे हैं। जितनी जमीन है वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है, जो जमीन है वो उतनी ही रहेगी। जैसा हमारे नेताजी के नाम के नामारासी राजपूत जी ने बताया कि एक परिवार को एक समय पर 5 एकड़ जमीन मिली थी। भाइयों के बंटवारा, उनके बेटों के बंटवारे के बाद जमीन उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये एक परिवार की कहानी नहीं है, पूरे देश के तमाम परिवारों की यही कहानी है। और इसलिए भी ये संकट का समय, क्योंकि जमीन एक्सपेंड नहीं हो सकती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो विकास हो रहा है, उससे जमीन और कम होती जा रही है। आप लोगों को याद होगा, नेताजी हमेशा कहते थे कि जमीन सिकुड़ रही है, जितनी सड़कें बनेंगी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम होगा, हमारी ज़मीनें उतनी कम हो जाएंगी। कभी किसी ने पुराना लखनऊ देखा होगा तो लखनऊ छोटा सा शहर रहा होगा, जहाँ से ये लोग चल कर गए बबीना। मैं समझता हूँ जिस समय बबीना बना होगा, जो कैंटोनमेंट एरिया आमड के लिए निश्चित किया गया, झांसी और बबीना के बीच में हो सकता है सुनसान जगह रही हो, लेकिन आज बबीना और झांसी की ज़मीनों की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा ही होगा एक दूसरे के से लगभग। इसलिए हमारे किसानों के साथ धोखा ना हो। झांसी के किसानों की हम मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं किसानों को मार्केट प्राइस पैसा मिला जाए। और भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए, भगवान प्रभु श्री राम जी की धरती पर जो इन्होंने भेदभाव किया था, उसी की वजह से भगवान श्री राम जी ने उनको चुनाव वहां से हरवा दिया था। अयोध्या के लोगों की, गरीबों की जमीनें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीनी थी, लूट की थी, उसमें मुनाफा कारोबार करने का काम किया था। उसी का परिणाम यह हुआ कि प्रभु श्री राम जी ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की धरती से हरा दिया था और पूरे देश में एक संदेश दिया था कि कम्युनल पॉलिटिक्स का अंत होगा, कम्युनल पॉलिटिक्स और आगे नहीं बढ़ सकती है। झांसी के लोग, किसान भाइयों से भी कहूँगा, इन भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। पूरे बुंदेलखंड के लोग सबक सिखाएं, क्योंकि वहाँ पर जा करके भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है। मिसाइल बनाएंगे, फाइटर पायलट, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। आज अगर गोला बारूद, तोप, गोली, बंदूक बन गई होती तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। बताओ कब कहा था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, आप याद कीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि वो होम मिनिस्ट्री से कोई एक आया है चिट्ठी कि अब कोई बात नहीं कर सकता है डिफेंस को लेकर के, इसलिए हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने, और ज़मीन ले ली किसानों की। इसलिए इन किसानों के साथ धोखा ना हो, इन किसानों के साथ बेईमानी ना हो। हम अपने किसान भाइयों को हम कहते हैं, समाजवादी सरकार बनवाइए, मार्केट प्राइस से आपको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और सरकार के किसी कागज पे दस्तखत ना करें, सरकार के किसी कागज पे दस्तखत ना करें। आज जब मैं सुबह सुबह उठा, सुबह ही सुबह 6:15 के बाद एक खबर आई
कि आगरा में अमन यादव का इनकाउंटर कर दिया गया। जैसे ही मैं उठा और कुछ देर बाद वो फ्लैश होना शुरू हो गई न्यूज़, तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि ये असली इनकाउंटर नहीं है, ये फेक इनकाउंटर है। तभी देखा मैंने कि आगरा से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है। मैंने फोन उठा लिया तो जानकारी हुई कि सरकार के लोगों ने उसका गलत नाम चलवाया है। जो सरकार इनकाउंटर कर रही हो और उसका असली पूरा नाम न जानती हो, तो बताओ फेक इनकाउंटर है कि नहीं है? जो सरकार असली पूरा नाम भी नहीं जानती है, ये जाति विशेष, खासकर हम सबको और खासकर समाजवादियों को, क्योंकि जैसा हमारे किसान भाई कह रहे थे, उन्हें पीड़ा है, जिसको पीड़ा है, तकलीफ है, उसके साथ पीडीए है, पीडीए है उनके साथ। जाति विशेष को बदनाम करने के लिए इन्होंने नाम जानबूझ करके चलवाया। जब मैंने वहां के लोकल पत्रकार साथियों से पूछवाया कि आखिरकार ये नाम क्यों लिखा गया, क्यों फ्लैश किया गया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस के हैंडल पे ट्वीट किया गया था या मैसेज गया था। मैंने तत्काल उससे कहा कि उस मैसेज की स्क्रीनशॉट मांगिए, तो उसके बाद उसने स्वीकार किया प्रेस के लोगों कि उसे मौखिक बताया गया था। पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने उसे ब्रीफ किया था पत्रकारों को। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है, जिसका असली नाम भी नहीं सरकार जानती है, पूरा नाम, ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करना चाहिए जो बदनाम करना चाहता है। ये आपराधिक कृत्य है। मुझे खुशी है इस बात की, यहां जितने चैनल अखबार वाले बैठे हैं जिन्होंने पहले वो नाम फ्लैश किया था, उन सब ने वो नाम बदल दिया। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। नाम बदल दिया, इसका मतलब उन्हें पता है कि पीडीए की सरकार आ रही है। जैसे ही सूचना गई हमारे कार्यालय से, मैं अपने पत्रकार साथियों का विशेष धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने उस नाम में सुधार लाने का काम किया। बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश अरविंद जी आपको सुनाएंगे। उसका चाचा और हम दोनों मौजूद हैं आपके सवालों को लेने के लिए। सम्मानित साथियों, देश की हर स्त्री के नाम भाजपा का मुखौटा नारियां ही उतारेंगी। आज़ादी से पहले ही भाजपा के पूर्व रूप का चाल, चरित्र और चेहरा ऐसा न था कि वो सामने आकर मुंह दिखा सकें, क्योंकि वे ऐसे काम, वारदात और साजिश षड्यंत्र करते थे जो देशभक्ति, नैतिकता और सामाजिकता के पैमाने पर नकारात्मक और अपराधात्मक माने जाते थे। इसीलिए इनकी गतिविधियां हमेशा भूमिगत रहकर मुखबिरी के रूप में ही दबे छिपे चलती रही। इसीलिए भाजपा ने कई बार रूप बदला जिससे ये पहचाने न जा सके। यही परंपरा आज भी जारी है। जब इनके समर्थक पीठ पीछे से कई अनाम नाम रखकर अपनी भूमिगत नकारात्मक भूमिका निभाते हैं और उनका विरोध करते हैं, जो इनकी सत्ता के लिए खतरा है। मूल रूप से भाजपाई और उनके संगी साथी वो लोग रहे हैं जो सत्ता पर परंपरागत रूप से अपनों को काबिज करवाने रखना चाहते थे। इसीलिए राजनीति
और अर्थव्यवस्था पर जिन लोगों का सदियों से वर्चस्व रहा है, उन लोगों ने पर्दे के पीछे से भाजपाइयों और उनके संगी साथियों का हमेशा से बल धन और धन बल के साथ दिया। भाजपाइयों ने कभी भी नहीं चाहा कि और वर्ग का तबका राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो। इसके साथ ही भाजपाइयों ने कभी ये भी नहीं चाहा कि जनता के अधिकार की बात हो, इसलिए ये जनता को शक्ति देने वाले संविधान के भी विरोधी रहे। भाजपाई जिस शक्ति उसके अधिकार की रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, इसीलिए सामाजिक क्षेत्र तक में ये शोषित, दमित, वंचित, पीड़ित के साथ साथ महिलाओं को भी हमेशा हेय दृष्टि से देखते हैं। पुरुषवादी सामंती मान सम्मान या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देना चाहती है। भाजपाइयों की यह पुरुषवादी घिसी पिटी पुरानी सोच आधी आबादी अर्थात महिलाओं का मान नहीं करती है, बल्कि बालिका, युवती या नारी के रूप में जब भी वो कुछ करना चाहती है तो भाजपाई और उनके संगी साथी सदैव वो मौका ढूंढते हैं जब वो स्त्रियों का पारिवारिक, सामाजिक, सार्वजनिक अपमान कर सकें और उनके चरित्र तक पर कीचड़ उछालकर उनका मानसिक उत्पीड़न करके नारी के विरोध करने की शक्ति को, मनोबल को तोड़ सके। भारतीय नारी का इतिहास इन रूढ़िवादी भाजपाइयों और उनकी संगी साथियों को इस महापाप के लिए कभी माफ नहीं करेगा। पहलगाम के शहीद की पत्नी द्वारा देश हित में शांति और सौहार्द की अपील करने पर जिस तरह का दुर्व्यवहार और अपशब्द कहे जा रहे हैं, उससे हर महिला और सच्चा देश प्रेमी बहुत दुखी, आहत और शर्मिंदा है। अगर कोई साहसी महिला नैनीताल में भाईचारा बनाए रखने की कोशिश कर रही है या कोई गीत के माध्यम से भाजपाइयों का भंडाफोड़ कर रही है या कोई खोजी महिला पत्रकार कोई खुलासा कर रही है, तो उसे अभद्रता व अनैतिकता की हर सीमा पार करके धमकाया जा रहा है। उसका लिखा दबाव डलवाकर हटवाया जा रहा है। भाजपा समर्थकों का एक कुकृत्य किसी भी माफी के योग्य नहीं है। निंदनीय शब्द भी ऐसे भाजपाइयों और उनके नकारात्मक संगी साथियों की निंदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नारी वंदना का ढोंग रचने वाले भाजपाई सोच वस्तुतः नारी विरोधी है। जिन्होंने अपनों को खोया है, असीम दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने का समय है। जो साहस दिखा रही है, ऐसी महिलाओं के समर्थन में खुलकर सामने आने का समय है। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों की नारी विरोधी सोच और संकीर्ण विचारधारा को उजागर करने का वक्त आ गया है। आज देश की हर बालिका, युवती का यही ऐलान है। हम भाजपा का महिला विरोधी चेहरा सबके सामने लाएंगे। सच्चाई तो ये है कि जो नारी के मान, गरिमा व प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं करता है, वो और उसका व्यवहार न तो भारतीय हो सकता है और न ही मानवीय। भाजपा को अपने नाम में भारतीय लगाने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। इस संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में हमारी पुरजोर अपील है कि
महिला आयोग शाब्दिक औपचारिकता न निभाए और अगर कहीं है तो अपनी शक्ति दिखाए, कहीं है कोई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसान में पूछिए आप। नहीं, वो आउटसोर्स तो खत्म करेंगे, आउटसोर्स खत्म किया जाएगा। क्या आया तो हमारा एक काम मान लो, हमारा भी कहना मान लो। आज ऐसा है, हर दिन हम ये पढ़ते हैं अखबारों में, और कई बार आप लोगों ने भी लिखा होगा कि जेपी नायसी बिक रहा है। हम आज आपके सामने कह रहे हैं कि जब सब बीजेपी बेच ही रही है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के जेपी नायसी को लेना चाहते हैं, और इसलिए लेना चाहते हैं जो उन्होंने औरों को कीमत लगाई हो, जो उन्होंने औरों को बेचने के लिए कीमत गुपचुप लगाई हो, वही कीमत हम लोग देने को तैयार हैं। और इसलिए क्योंकि इससे न केवल हमारा इमोशनल अटैचमेंट है जेपी नायसी से, बल्कि हमें आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट बहुत बड़ा है। और आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट के साथ साथ जिस समय इसको शिलान्यास किया गया था, उस समय देश के बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर्स आए थे, जिसमें नेताजी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और अन्य लोग आए थे। और मैं ये दावा करता हूं कि जेपी नायसी और खासकर जो जयप्रकाश जी का म्यूजियम बना है, देश में किसी पॉलिटिकल लीडर का ऐसा म्यूजियम नहीं बना जो समाजवादियों ने जयप्रकाश जी को समर्पित किया है लखनऊ में। इसलिए न केवल हमारे साथ आइडियोलॉजिकल और इमोशनल, बल्कि हमारी ये उपलब्धि भी है कि एक नेता की लेगेसी को कैसे हम अगली पीढ़ी तक लेकर जाएं। इसलिए जब सब बीजेपी बेच रही है तो हम ये खरीदना चाहते हैं समाजवादी लोग मिलकर के। पूरे प्रदेश और देश के समाजवादियों से मैं अपील करूंगा कि वो हमें चंदा भी देंगे और हम ये लेना चाहते हैं। अगर सरकार को बेचने में दिक्कत हो, उनके पास तमाम एक्सपर्ट अधिकारी हैं। जैसे जब इन्हें मॉल बेचना था, प्लासियो मॉल की मार्केट प्राइस क्या है? यहां जितने किसान हैं ये मांग रहे हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या रही होगी उस समय प्लासियो की? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक स्पेस सूट वाले हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही सरकार के खिलाफ पत्र लिखा था। तो बात आपको समझ में आ रही होगी क्यों लिखा होगा पत्र। तो एक तो वो एक्सपर्ट अधिकारी हैं, दूसरा समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए, उनकी मदद के लिए, सुविधा के लिए, उनके लिए एक बाजार क्रिएट किया था। न केवल बाजार क्रिएट किया था, बल्कि किसान अगर आए लखनऊ में अपना सामान लेकर के आए और कारोबार करना चाहें तो एक किसान बाजार बनाया था। सुनने में आया है कि आजकल सबसे मॉडर्न, सबसे हाई फाई जगह वो बन गई है, लेकिन वो किसान नहीं है, नई पीढ़ी के लोग हैं। वो किसान बाजार कैफे सेंटर बन गया है। किस नाम से जाना जाता है मैं तो नहीं जान रहा हूं, मैं तो एक ही बार गया हूं वहां पर। हाँ, नहीं जो भी हो। और उसके बगल में एक किसानों को रुकने की जगह थी, जिसमें होटल बन गया है बहुत बड़ा, लाल रंग का। वो देखिए, लाल रंग हमारा था, हाँ, लाल रंग हमारा था, लेकिन वो लाल रंग नहीं हटा, होटल हट गया, किसान की जगह किसी उद्योगपति पहुंच गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो जो एक्सपर्ट लोग हैं, मैं केवल इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि वो एक्सपर्ट हैं कि कैसे कोई चीज बेची जाती है। ये सरकार एसेट्स नहीं क्रिएट कर सकती, सरकार एसेट्स को बेच रही है, क्योंकि कल हम और आप कंगाल हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है वॉर होने वाला है? मुझे कोई ये बताए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है वॉर हो रहा है? उनके ट्विटर हैंडल से, उनके मीडिया सेल से एक कहा कि वॉलंटियर्स हमें चाहिए जो लोगों की मदद करेंगे। उन्हें कैसे पता वॉर होने जा रहा है?
ये सोचने की बात है, मैं आपसे कह रहा हूं। अरे देश बचाओ, हम सब बचेंगे तभी। आप बताइए बीजेपी कैसे इसको ट्वीट कर सकती है? आप पे भी होगा, भी चल रहा, वाईफाई हमारा चल रहा नहीं चल रहा है? तो सुरक्षा जैसे विषय पे भी कोई गंभीरता नहीं बीजेपी के अंदर। मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने मोबाइल ऑन किया तो अचानक आ गया, तो मैं अचानक बात कर रहा हूं आपसे। इनकी पार्टी के लोगों को कैसे पता कि ये होने जा रहा है? और फिर ये कोई दिखावटी और प्रदर्शन का वो नहीं है समय। आप अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रहे हैं वॉलंटियर्स चाहिए हमें। आप पढ़िएगा, इंग्लिश में है चिट्ठी, क्या है, पढ़ दे कोई अगर पढ़ सकता है तो इंग्लिश में। हिंदी में क्यों नहीं दिया इन्होंने? किसी इसलिए कि कोई जाने ही ना। आप देखिए ना क्या बात है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम क्या ये वॉलंटियर चाहिए ना, वॉलंटियर बीजेपी ट्वीट कर रही है। बताओ, सरकार करे तो अलग बात है। विषय नहीं है, अब विषय यह है कि मॉक ड्रिल होने जा रही है। अब विषय वो खत्म हो चुका है। अब सब ने जब ये आश्वासन दे दिया है और सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हम सब कि सरकार जो करेगी, जो ठोस कदम उठाना चाहे उठाएं, तो अब पुराने सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं। हालांकि मुझे कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं कहना, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन हम सब ने मिलकर के सरकार को यही आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिलाया कि आप ठोस कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। अब तो मॉक ड्रिल होने जा रही है, इसलिए लाइट वाइट जो इंस्ट्रक्शंस हों वो आप भी जारी कर देना, तो हम लोग फॉलो करेंगे, और जो सरकार कहे वो मान लेना आप भी। आगरा में अभी न्यूज़ नहीं है मेरे पास, आगरा में मुझे किसी ने न्यूज़ दी थी और आपके किसी अखबार ने लिखा है कि 7 दिन के अंदर पिछले कई दिनों से जाने कितने मर्डर हुए वहाँ, बड़े पैमाने पे मर्डर हुए हैं आगरा में। वो मेरे पास है नहीं न्यूज़ इस समय, लेकिन मेरे पास न्यूज़ नहीं है कि पुलिस इसी में लगी हुई है। अब आप देखिए चंदौली में क्या हुआ, चंदौली में क्या हुआ, सरकार बचा रही है, बीजेपी है, न केवल खुल के नाम ले रहे हैं, सबको पता है, सबको पता है कि मर्डर किसने किया है, कौन लोग पीछे हैं। भाई हमने आपने तो लाइव देखे मर्डर, तब कुछ नहीं हुआ। है अरे हम खुद खरीदना चाहते, जेब में ना ऐसी उल्टी बातें कर रहे हैं आप।